हेलो गाइज, माय नेम इज़ ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम बात कर रहे थे पार्ट 1 में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। हमने आपसे बात की थी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वो किसी भी चीज़ की क्या ये बताती हैं कि वो कितनी है, जैसे 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 50 हैं। इसी प्रकार इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 2 पे आ गए हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएँ। क्या नाम है? पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं अभ्यास संख्या 1A पे, और इसने पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अभी हमने कहा कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो शून्य क्या है? शून्य क्या है? शून्य क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 2 पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। लिखा है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। पहली बात हमने आपको क्या बताया था, ये क्या है? ये है संख्या रेखा। क्या है? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमको ये संख्याओं को क्या करना था? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। तो लो, हमने इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अगला सवाल 3 नंबर सवाल क्या है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या का योगफल 28 है, तो पहली संख्या क्या होगी? इसको हम किस प्रकार लगाएंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 3 संख्याएं हैं। क्या है? क्रमागत 3 संख्याएं हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 28 है। सॉरी, पहली और तीसरी का, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं यदि 13 हो और दूसरी संख्या क्या हो? 15 हो और 14 हो। 3 क्रमागत संख्या हैं, तो पहली और तीसरी का 28 हो जाएगा योग। तो क्या बताया उसने? संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। तो 3 क्रमागत संख्या कौन सी होंगी? 13 होगी, 14 होगी और 15 होगी, जिसमें से पहली और तीसरी का योग 28 है, तो चौथी जो दूसरी संख्या है वह 14 होगी। सवाल नंबर 4 है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मध्य की संख्या हम किसे कहते हैं? मध्य की संख्या हम किसे कहते हैं? जो बीच में लिखी हो और एक इस साइड में हो और एक इस साइड में संख्या हो। तो यदि मध्य की संख्या 39 है, तो इससे पहले कौन सी होगी? 38 होगी, और इससे बाद में 40 होगी। तो मध्य की संख्या कितनी थी? 39 थी। मध्य की संख्या 39 थी, तो 3 क्रमागत संख्या कौन सी बन गई? 38, 39 और 40 बन गई। इसके अलावा सवाल नंबर 5 है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए कि वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाए। हमने अभी बताया है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थी? हमने क्या बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में? प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट इन्फिनिट तक। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। यदि प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक
संख्याओं में हम शून्य को जोड़ दे तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। संख्या 2b है और 2b का पहला सवाल है कि संख्या रेखा पर अंकित अंकित योग तथ्यों को लिखिए। और अंकित योग तथ्य क्या है? पहले हमको भेजा गया है 0 से 4 पे। कहाँ भेजा गया है? 0 से 4 पे। और फिर हमको यहाँ से भेजा गया है कहाँ? 9 पे। कहाँ भेजा गया है? 9 पे। सॉरी, कहाँ? 9 पे। तो हमको क्या करना है? पहले हमने क्या किया? 4 प्लस कितना किया? 5। 4 प्लस 5 किया, कितना आ गया? 9 आ गया। तो पहले हम 0 से 4 गए, फिर 4 से हम 5 गए, तो कितना पहुंच गया? 9 पहुंच गया। तो हम 0 से 9 पहुंच गए। यहाँ पे हमको यही प्रदर्शित करके बताना था। इसी प्रकार हम पहले जाएंगे 0 से 5 जाएंगे, 0 से 5 जाएंगे और फिर हम 5 से जाएंगे 11 पर। कहाँ जाएंगे? 5 से हम चलेंगे और पहुँचेंगे 11 पर। तो अब हम 0 से कहाँ पहुँच गए? 0 से पहुँच गए 11 पर। तो 0 से 5 मतलब 5 में हमने कितना जोड़ दिया है? 5 में हमने जोड़ा है 6 और हम कहाँ पहुँच गए? 11 पर। 0 से चलना शुरू किया और 5 कदम चले और फिर 5 से चलना शुरू किया और कितना? 6 कदम और चले तो हम कहाँ पहुँच गए? 11 पे पहुँच गए। तो हम 0 से कहाँ पहुँच गए? 11 पे। तो इसको ऐसे ही संख्या रेखा पे क्या करना? संख्या रेखा पे जो अंकित योग के तथ्य थे उसको ऐसे ही समझाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। 5 + 4 = 9। हमको क्या कह रहा है? कह रहा है कि 0 से चलेंगे 5, फिर 0 से कहाँ चलेंगे? फिर 5 से 4 कदम और चलेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? 9 पे पहुँच जाएंगे। तो हमको इसको ऐसे ही प्रदर्शित करके दिखाना था कि 5 4 9। ये इसको ऐसे बना देंगे, इधर से चला है और यहाँ से कहाँ पहुँच गया? 0 से 9 पे पहुँच गया। इसने कहा है 0 + 5, तो 0 ये है ही और यहाँ से कहाँ चलना है? +5 की तरफ चलना है। +5 की तरफ चलेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे? 5 पे पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? 5 पे पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार इसमें बताया गया है 0 से 2, 0 से 2 और 2 से 3 कदम और चलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? 5 पे पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? 5 पे पहुँचेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से 4 कदम और चलेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? 9 पे पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? 9 पे पहुँच जाएंगे। तो 0 से लेके 9 तक पहुँचना, 0 से लेके 9 तक पहुँचना, इसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया कि कैसे हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम इसको संख्या रेखा पर दिखाते हैं कि योग जो है इसको कैसे, यदि हमको संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो हम दर्शाएंगे। हम इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्शा सकते हैं।
सवाल नंबर 3 है, क्या है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या दी हुई है 345 प्लस 789 बराबर रिक्त स्थान है और लिखा प्लस 345। इस प्रकार के सवालों को हम बहुत सरलता से कर सकते हैं। देख लेते हैं कि दोनों साइड में जो मतलब संख्याएं होती हैं उनको हम नहीं लिखते हैं, और जो संख्या बीच में नहीं मिलती है, जो संख्या गायब होती है, उसको ही हम रिक्त स्थान में भर देते हैं। तो क्या होता है, उससे ये हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड के। और यही इसने पूछा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या राइट हैंड साइड के, और इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, किसी भी संख्या के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को जब बराबर करना होता है तो हमें यह देखना होता है कि आपस में कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। जो संख्याएं मिल रही होती हैं उन संख्याओं को हम हटा देते हैं, और जो संख्या नहीं मिल रही होती उसको हम रिक्त स्थान में भर देते हैं। तो इसमें 345 यहाँ पे भी है और 345 इधर भी है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, यहाँ भरा जाएगा 789। और इसी प्रकार हम इधर देखते हैं, इधर तो वही 2 संख्या हैं और इधर एक ही संख्या है। तो क्या होगा, यदि हमारे पास 2889 रुपये हों तो उसमें यदि हमारे पास मेरे पास एक भी रुपया और ना हो तो कितना रुपया ही बचेगा मेरे पास इतना ही तो रुपया रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2889। और इसी प्रकार यदि हम इधर देखें तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 456 मिल रहा है। 456 यहाँ पे भी है और 789 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 243 नहीं है, कितना 234 नहीं है, 234 नहीं। यदि हम यहाँ पे 234 भर देते हैं तो ये क्या होंगी, ये संख्या आपस में सब बराबर हो जाएंगी और रिक्त स्थान सारे भर जाएंगे। अगला सवाल है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्मों को लेकर इसकी जांच कीजिए। कि घटाने के जो संक्रिया है उसमें क्रम विनिमय नहीं होता, इसको 3 युग्म लेकर इसकी जांच करनी की बात सही है या नहीं है। देखिए जो क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया। पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि क्रम विनिमय होता क्या है। जैसे क्रम विनिमय किसे कहते हैं, यदि हम किसी अंक को किसी अंक से क्या करें, जैसे मान लो कि हमने 2 पेन खरीदे, कितने खरीदे, 2 पेन खरीदे, और बाद में हमने 3 पेन खरीद लिए, कितने हो गए मेरे पास, अब मेरे पास कुल 5 पेन है। क्या है, 5 पेन है। इसी प्रकार यदि मैं 2 कलम ना खरीद के मैंने यदि पहले 3 कलम खरीदे होते और बाद में 2 कलम खरीदे होते तो भी मेरे पास कितने पेन होते, 5 ही पेन होते। कितने होते, 5 ही पेन होते। तो इसी को हम क्रम विनिमय कहते हैं। तो हम इसी को ही क्रम विनिमय कहते हैं जब हम किसी भी संख्या का क्रम अदलने और बदलने पे क्या हो, उत्तर में कोई बदलाव ना हो, उसी प्रक्रिया को हम क्रम विनिमय कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब ये जोड़ने की संक्रिया थी तो यह क्या था, क्रम विनिमय इसमें है कि नहीं है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। तो यदि हम देखें घटाने की प्रक्रिया में, तो मैंने मान लो कि मेरे पास 5 पेन थे, हमने 3 पेन खर्च कर दिए, कितने बचे, 2। कितने बचे, 2। यदि अब हम ये मान लेते हैं कि यदि मेरे पास 3 पेन हो और हम 5 पेन खत्म कर सकते हैं, नहीं, क्या नहीं खर्च कर सकते। यदि खर्च भी करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में 2 आएगा। तो ये एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो यह क्रम विनिमय नहीं कहलाएगा। क्या, ये क्रम विनिमय नहीं कहलाएगा। क्या, क्रम विनिमय नहीं, क्या क्रम विनिमय नहीं है। तो उसने क्या किया है, कहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो देखो हमने इसकी जांच कर ली है कि, तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है,
क्रम विनिमय नहीं है। तो और आगे और युग्म लेकर देखना है तो चलो देख लेते हैं। हमारे पास मान लो 10 किताबें थी, क्या थी, जिसमें मैंने कितनी बेच दी, 5 बेच दी। क्या की बेच दी, कितनी, 5, तो कितनी बची, 5 बची। मान लो मेरे पास 5 ही किताबें थी, तो क्या मैं 10 किताबें बेच सकता हूँ? नहीं, जब मेरे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से बेच देंगे। तो ये क्या है, ये क्रम विनिमय नहीं है। ये क्रम विनिमय क्या है, नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 भी समाप्त हो चुकी है और अब हम कल पढ़ेंगे अभ्यास 2C के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।